નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, પાઠક स्कूल यूट्यूब चैनल में आपનું स्वागत है। आज हम छठी कक्षा का जो प्रथम सत्र का तीसरा पाठ है समझदार नन्ही, इस कहानी को हम सुनेंगे। कहानी सुनना हम सबको अच्छा लगता है, उसी प्रकार से ऐसी ही एक अच्छी कहानी है समझदार नन्ही। नन्ही एक बतख का नाम है। तो हम पाठ की शुरुआत करते हैं कि नन्ही बतख जब तट पर आई तो उसने देखा कि एक बिच्छू दलदल में फंस गया था। नन्ही को देखकर बिच्छू ने प्रार्थना की कि बहन मुझे बचा लो। नन्ही को दया आ गई और उसने बिच्छू को दलदल में से उठाकर सूखे स्थान पर रख दिया। बिच्छू को शैतानी सूझी, उसने नन्ही को डंक मार दिया। नन्ही पीड़ा से तड़प उठी और उसने बिच्छू को कहा कि क्यों भाई, तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तब बिच्छू लापरवाही से बोला, डंक मारना तो मेरा स्वभाव है। नन्ही ने कहा कि ऐसी गंदी आदत छोड़ दो, वरना तुम्हें कोई मदद नहीं करेगा। बिच्छू उसकी बात अनसुनी करके आगे बढ़ गया। नन्ही अपनी माँ के पास पहुंची। तब माँ ने पूछा, बेटी कहाँ रह गई थी? तब नन्ही ने बताया कि एक बिच्छू दलदल में फंस गया था, उसे बचाने में देर हो गई। तब माँ ने कहा कि मेरी समझदार नन्ही बेटी, तुमने यह बहुत अच्छा काम किया। तब नन्ही ने कहा कि उसके बदले में बिच्छू ने मुझे डंक मार दिया। तब माँ ने कहा कि बिच्छू अपनी गंदी आदत का गुलाम है, तुम उसे बार बार बचाती रहोगी तो उसे तब भी वह तुम्हें बार बार डंक मारता रहेगा। तब नन्ही ने कहा कि माँ, मैं उसकी गंदी आदत छुड़ा कर रहूंगी। थोड़े दिन बाद बिच्छू फिर पानी की धारा में जा गिरा और डूबने उतराने लगा। तब उसको नन्ही की याद आई और वह नन्ही को पुकारने लगा। नन्ही ने उसकी करुण पुकार सुन ली और वह बिच्छू को बचाने के लिए आई, लेकिन उसने सोचा कि अब मैं इस बिच्छू को नहीं बचाऊंगी। तब बिच्छू ने नन्ही से गिड़गिड़ाकर कहा कि नन्ही बहन मुझे बचा लो। तब नन्ही को दया आ गई। उसने सोचा कि बिच्छू ने अपनी गंदी आदत छोड़ दी हो। ऐसा सोचकर फिर नन्ही ने दोबारा बिच्छू को जीवन दान दिया। लेकिन जब उसको सूखे स्थान पर रखा तो उसके स्वभाव के अनुसार वह नन्ही को डंक मारने के लिए आगे बढ़ा। तब नन्ही उसकी ओर देखकर कहती है कि बिच्छू भाई, ठिठक क्यों गए? डंक मारो। तब बिच्छू शर्म से पानी पानी हो गया और कहने लगा कि नन्ही बहन, मुझे तुम एक बात बताओ कि मैंने हमेशा तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, फिर भी तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, ऐसा क्यों? तब नन्ही ने बताया कि तुम्हारा काम डंक मारना है, तुम डंक मारते रहो, मेरा काम बचाना है, मैं बचाती रहूंगी। मैं तुम्हारे लिए अपना अच्छा स्वभाव क्यों छोड़ दूं? तब बिच्छू ने कहा कि आज से मैं कोई निर्दोष लोगों को डंक नहीं मारूंगा। फिर नन्ही अपनी माँ के पास पहुंची। माँ ने पूछा तो नन्ही ने सारी बात बता दी। तो माँ ने कहा कि ऐसे ही भले लोग अपनी बार बार की भलाई से बुरे लोगों को अच्छा बनाने की राह दिखाते हैं। तो इस प्रकार इस कहानी से हमें यह बात सीखने को मिलती है कि बुरे लोग भले ही बुराई करें,
लेकिन अच्छे लोग अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते और उसकी बार बार की अच्छाई से बुरे लोगों को भी सही रास्ते पर चलने की, अच्छे रास्ते पर चलने की राह मिलती है। तो इस समझदार नन्ही कहानी से हमें यह बात सीखने को मिलती है।